जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर एक एग्जाम में आजकल चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह कंप्यूटर पूछा जाता है। लेकिन कंप्यूटर पढ़ना कहाँ से है, कंप्यूटर की बेस्ट बुक कौन सी होती है, ये बहुत ज़्यादा संशय रहता है बच्चों के मन में। तो आज मैं कंप्यूटर के लिए आपके लिए बेहतरीन नोट्स लेके आया हूँ, जिससे कंप्यूटर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और पूरी की पूरी ये हमारी थ्योरी रहेगी और बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर रहे होंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का परिचय क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। तो कंप्यूट का अर्थ क्या है हमारा, गणना करना। और जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति या कंप्यूटर शब्द का जो प्रयोग किया गया था 1613 में रिचर्ड ब्रैथवेट ने किया था। और रिचर्ड ब्रैथवेट के द्वारा द योंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया गया था, वो भी 1613 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। और 1791 में इनका जन्म हुआ था और 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी। और चार्ल्स बेबेज क्या थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और आविष्कारक भी थे। उसके बाद कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूटर गणना करने वाला उपकरण है, जिसे हम गणक या संगणक कहते हैं। तो अब गणक का मतलब क्या होता है, गणक का मतलब है गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र, और संगणक का अर्थ है वह यंत्र जो जटिल और सूक्ष्म गणना कर सकता है। तो आप लोग मतलब समझ में आ गया होगा गणक या संगणक किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों के माध्यम से इनपुट को स्वीकार करता है, मतलब इनपुट को स्वीकार करता है, और वो भी इनपुट उपकरणों के माध्यम से। और जो भी उसको प्राप्त निर्देश हैं, प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न ऑपरेशन कर, मतलब कुछ ऑपरेशन करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम उत्पन्न करता है। इसे डेटा प्रोसेसिंग यंत्र भी कहते हैं। एक कंप्यूटर जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हमारी क्या हो गई, कंप्यूटर की परिभाषा भी हो गई। और कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर में सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये सभी घटक आउटपुट देने के लिए इकाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ये सभी घटक आउटपुट देने के लिए एक इकाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जब बात आ गई है इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आगे हमारा इनपुट का एक चैप्टर है जिसमें हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, देखिए, कंप्यूटर में भेजी जाने वाली कमांड या डेटा को इनपुट कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में आप जो कुछ भी भेजते हो कमांड को, जैसे आपने बाहर से कीबोर्ड दबाया, ए दबाया, तो स्क्रीन पे आपका ए छप गया, मतलब आपने कंप्यूटर को कुछ भेजा। तो वो हमारी कौन सी डिवाइस होती है, वो सब इनपुट डिवाइस होती हैं। तो ये इनपुट डाटा को डिजिटल रूप में बदलते हैं, मतलब ये इनपुट डिवाइस है, उनको जो हमने दबाया बटन, उसको डिजिटल रूप में बदला और उन्हें कंप्यूटर स्वीकार कर लेता है। जैसे कीबोर्ड है हमारा, माउस है, स्कैनर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अगला है हमारा सीपीयू। तो कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया के बाद जो परिणाम मिलते हैं, उस प्रक्रिया को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहते हैं। जिन घटकों के द्वारा डाटा प्रोसेस किया जाता है उसे सीपीयू कहते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है, इसी के घटक होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीपीयू कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या प्रोसेसर भी कहते हैं। मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये इनपुट डिवाइस थी हमारी पहले, फिर हमने सीपीयू के बारे में जाना, और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर जो हमें अवेलेबल कराता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। ये डिजिटल जानकारी को मानव के समझने योग्य बनाता है। तो यह क्या करता है, जो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इनपुट में क्या हुआ था, ये इनपुट डाटा को डिजिटल रूप में बदल देते हैं। तो कंप्यूटर डिजिटल रूप को समझ गया, फिर डिजिटल रूप को दोबारा से मानव के समझने योग्य कौन बनाता है, आउटपुट डिवाइस बनाती है। उसके बाद जो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। अच्छा, इनको हम समझेंगे कैसे, क्योंकि बहुत दिनों तक ये कन्फ्यूजन रहा कि कैसे समझते हैं। देखिए, जैसे स्पीकर है,
अब स्पीकर क्या हुआ, आपने स्पीकर तो जोड़ दिया, क्या स्पीकर सीधा सीधा गाना बजाने लगेगा? नहीं बजाने लगेगा। कंप्यूटर से कमांड दी जाएगी कि हाँ ये चल रहा है, वही आपको ये स्पीकर सुनाएगा। तो ये स्पीकर क्या कर रहा है, कंप्यूटर के काम को कर रहा है, आपको सुना रहा है, मतलब डाटा को परिवर्तित करके। ऐसे ही तो जब आपको कुछ आउटपुट मिलता है तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है, आपके कोई पीडीएफ पड़ी है, उस पीडीएफ को कमांड मिलेगी तो ये प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा। प्रोजेक्टर है, आपने स्क्रीन देखा होगा, स्क्रीन पे लेक्चर पढ़ाते हैं टीचर, वो स्क्रीन पे चलता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी तो एक प्रोजेक्टर है, कैमरे के माध्यम से वो आप लोगों को दिया जा रहा है, आउटपुट दिया जा रहा है। उसके बाद मॉनिटर, जैसे अपनी टीवी होती है, टीवी में भी तो चित्र आते हैं, तो वो भी आउटपुट डाटा मिल रहा है हमको। तो इसी तरीके से हम लोग इनपुट और आउटपुट की पहचान करते हैं। उसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, हमेशा आपने देखा होगा हमारे सारे वीडियो में, कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। हम लोग क्या करते हैं, एक आध पॉइंट ऐसे रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अलग से लिखते हैं। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड रिसर्च। तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो ये हमने आज पूरा कंप्यूटर की डिटेल पढ़ी है। बाकी इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वो हम लोग कल के लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं आगे के लेक्चर में हमारा बहुत अच्छे से हर एक चीज़ कवर होने वाली है। आप इसकी राइटिंग भी देख लें, एकदम बहुत बढ़िया से पूरा सब तैयार हुआ है, और ये मेमोरी यूनिट और हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। और ये देखिए, बहुत पूरा का पूरा हाई लेवल लैंग्वेज और पूरा एकदम अच्छे से हर एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, ईमेल से लेके, मतलब कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी SSC हो, ये थ्योरी हर जगह काम आएगी। और ऐसा नहीं है ये थ्योरी मैंने किसी किताब से छापी है, ये किताब टीचर हर एक जगह से वो नोट्स सभी को एक साथ मर्ज करके और एक ही नोट्स में डाल दिया है। इस तरीके से ये खुद के नोट्स मेरे अच्छे से तैयार हुए हैं, इन्हीं से पूरा प्रश्न फंस जाता है। आप खुद देख सकते हैं, सिम कार्ड से लगा के क्लाउड, रिकोचैट, हर एक चीज़ मैंने पूरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो आप लोगों को इसमें हर एक वो चीज़ मिलने वाली, देखिए लैन, मैन, वैन, हर एक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।